तुम्हें पता है ना फीलिंग, जब किसी के पास खड़े होते हो और लगता है कि यार इससे बात करनी चाहिए, पर दिमाग एकदम बंद हो जाता है और तुम डिफॉल्ट मोड पे चले जाते हो। और कैसे हो, वो एक वर्ड में जवाब देते हो और फिर दोनों साइलेंटली खड़े रहते हो, ये सोचते हुए कि यहाँ से निकलूं तो जान छूटे। जैसे शादी बारात में होता है, जान पहचान नहीं होती लेकिन फिर भी वहां खड़े तो रहना पड़ता है ना, क्या कर सकते। अगर ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है तो तुम अकेले नहीं हो, पर यह भी सच है कि तुम स्मॉल टॉक बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हो। इस वीडियो में दिखाऊंगा कि ये ऑकवर्ड साइलेंस क्यों होती है, कॉन्फिडेंट लोगों की साइकोलॉजी रिवील करूंगा और वो क्या अलग करते हैं, और लास्ट में एक सिंपल 3 शब्दों का फ्रेज दूंगा जो किसी भी डेड कॉन्वर्सेशन को एंगेजिंग बना सकता है। देखो, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो स्मॉल टॉक में खराब है क्योंकि उनके पास इंटरेस्टिंग चीजें नहीं है बोलने को। प्रॉब्लम ये नहीं है भाई, जैसे कोई सोचे कि इंटरव्यू में रिजेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि सूट के बटन गलत कलर के थे। कोई सेंस है इस बात की? लोग सोचते हैं कि स्मॉल टॉक में इंटरेस्टिंग बातें बोलनी होती है, गलत। चार्मिंग या विटी होना जरूरी है, ये भी गलत। असली सीक्रेट बोलने में नहीं, इस बात में है कि तुम क्या नोटिस करते हो। लेकिन एक स्पेसिफिक तरीका है जो तुम नोटिस करते हो उसे कॉन्वर्सेशन गोल्ड में बदलने के लिए, और वही चीज है जो ज्यादातर लोग बिल्कुल मैस अप कर देते। इमेजिन करो कि तुम एक इवेंट में हो, कॉफी शॉप या किसी भी पार्टी में, कोई तुम्हारे पास खड़ा है और तुम्हें पता है कि कुछ बोलना चाहिए पर ब्रेन ब्लैंक हो जाता है, तो तुम डिफॉल्ट मोड पे चले जाते हो। और कैसे हो या आप क्या करते हो, यही है डेड कॉन्वर्सेशन। वो बोरिंग ब्रेड जो ब्रेकफास्ट में तब मिलता है जब घर में कुछ नहीं होता। दूसरा बंदा एक वर्ड में जवाब देता है, फिर दोनों ऑकवर्डली खड़े हो जाते हो और तुम सोचते हो मैं तो बहुत वाहियात हूं इसमें। पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, तुम दूसरे पर्सन को एक कंप्यूटर की तरह ट्रीट कर रहे हो जिसको सही इनपुट कमांड चाहिए। तुम किसी इंसान से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, बस एक सोशल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे एटीएम में पिन डालने की कोशिश। अगर गलत कोड गया तो काम नहीं चलेगा। तुम्हारे आसपास के कॉन्फिडेंट लोग कोई मैजिक नहीं यूज करते, वो नेचुरली कैरिज्मेटिक भी नहीं है, वो कुछ बिल्कुल अलग कर रहे हैं जो तुम अगली कुछ मिनटों में सीख सकते हो। लेकिन पहले तुमको ये समझना होगा कि तुम्हारा करंट अप्रोच क्यों फेल होता है। जब तुम जेनेरिक क्वेश्चन पूछते हो तो तुम दूसरे पर्सन पर परफॉर्म करने का प्रेशर डाल देते हो। उन्हें एक इंटरेस्टिंग आंसर सोचना पड़ता है कि वो क्या कैसे साउंड कर रहे हैं, और बेसिकली कॉन्वर्सेशन तुम्हारे हिसाब से कैरी करनी पड़ती है। उनके लिए ये चीज एग्जॉस्टिंग है, इसीलिए वो शट डाउन हो जाते। पर फिर मैंने कुछ अजीब डिस्कवर किया। देखो, होता ये है कि जब तुम क्वेश्चंस पूछने से ऑब्जर्वेशन बनाने पर शिफ्ट करते हो और कैसा चल रहा है की जगह तुम कहते हो कि लगता है आप अभी अभी मंडे मॉर्निंग मीटिंग सर्वाइव करके आई हो। वो लुक जो हर इंडियन एम्प्लॉय का मंडे 11 बजे होता है, जैसे जान निकल गई हो। ये इसलिए काम करता है क्योंकि तुम प्रेशर रिमूव कर रहे हो और क्यूरियोसिटी ऐड कर रहे हो। तुम ये डिमांड नहीं कर रहे कि वो अपने आप को एक्सप्लेन करे, तुम बस नोटिस कर रहे हो और वो ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहे हो। यहाँ पे ज्यादातर लोग फिर भी मैसअप कर देते, वो बोरिंग ऑब्जर्वेशंस बनाते। आज मौसम अच्छा है, ये शर्ट कूल है, ये टेक्निकली ऑब्जर्वेशन तो है पर ये कॉन्वर्सेशन किलर्स है क्योंकि ये एंगेजमेंट इनवाइट नहीं कर रहे। बिल्कुल वैसे ही जैसे लिफ्ट में किसी से ऊपर जा रहे हो पूछने जैसा, भाई बटन दबाया तो ऑब्वियसली। एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर और कॉन्वर्सेशन किलर में फर्क 3 स्पेसिफिक एलिमेंट में है। पहला, स्पेसिफिसिटी। तुम वो डिटेल नोटिस कर रहे हो जो दूसरे मिस कर देते। नाइस शूज नहीं, बल्कि ये जूते तो ऐसे लग रहे हैं जैसे ज़ोंबी अपोकलिप्स सर्वाइव कर लेंगे। तुम प्रिसाइज हो रहे हो कि तुम्हें क्या अट्रैक्ट किया। दूसरा, स्लाइड एग्जैजरेशन। ये एनर्जी और ह्यूमर ऐड करता है बिना ओवर द टॉप हुए। तुम थके हुए लगते हो, इसकी जगह ट्राई करो कि तुम्हारा एक्सप्रेशन तो लग रहा है कि जैसे अभी पता चला कि इस वीक भी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। ये ड्रामा काफी है इंटरेस्टिंग होने के लिए, पर काफी रिलेटेबल भी है जेन्युइन फील होने के लिए। वो फीलिंग जो तब आती है जब आप सुबह उठकर चाय पी लेते हो पर ब्रश करना भूल जाते हो। तीसरा, इम्प्लाइड स्टोरी। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन किसी बड़ी चीज की तरफ हिंट करती है। ये लैपटॉप तो कुछ एडवेंचरस दिखता है, ये सजेस्ट करता है कि उन सभी स्टिकर्स के पीछे एक स्टोरी है। तुम उनके एक्सपीरियंस के बारे में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हो बिना डायरेक्टली पूछे। अब तीनों को कंबाइन करो और अब कुछ इंटरेस्टिंग होता है। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन मैग्नेट्स बन जाती है क्योंकि तुम सिर्फ कमेंट नहीं कर रहे, एक पिक्चर पेंट कर रहे हो जिसे दूसरा पर्सन या तो कंफर्म करना चाहेगा या करेक्ट करना चाहेगा। इसलिए वो नेचुरली शेयर करना शुरू कर देते हैं बिना प्रेशर फील किए। यहाँ ये और भी पावरफुल हो जाता है। तुम ऑब्जर्वेशंस को लेयर कर सकते हो जिसे लोग एक्चुअली फॉलो करना चाहते हैं। एक कमेंट की जगह तुम डायलॉग बिल्ड कर रहे हो। एग्जाम्पल से समझते, आप किसी को बुक स्टोर में देखते हो जो 3 अलग अलग जॉनर्स की बुक लिए खड़े। आपकी ऑब्जर्वेशन, या तो आप बहुत हैवी ड्राइवर हो या फिर आप 3 बिल्कुल अलग अलग लोगों के लिए शॉपिंग कर रहे हो। अब वो हंसते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि वो फैमिली मेंबर्स के लिए बुक्स ले रहे हैं, पर फिर तुम फॉलो अप करते हो। ये या तो बहुत थॉटफुल है या फिर आप फेवरेट फैमिली मेंबर बनना चाहते हो। अब तुम सिर्फ स्मॉल टॉक नहीं कर रहे, एक प्लेफुल डायनामिक क्रिएट कर रहे हो। एनर्जी रीड करना सीखो। कि ये है कि उनकी एनर्जी रीड करो और अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो। अगर वो भागदौड़ में लगे हुए तो ब्रीफ रखो, अगर वो एंगेज कर रहे तो कॉन्वर्सेशन पर बिल्ड कर सकते हो। इससे तुम कुछ फोर्स नहीं कर रहे, तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो जो वो आपको दे रहे हैं। ये प्रोफेशनल सेटिंग में भी काम करता है। प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है की जगह ट्राई करो कि
इस फोकस लुक के साथ तुम ऐसे लग रही हो जैसे कोई पजल सॉल्व कर रही हो या किसी की मौत तो जरूर प्लान कर रही हो। ब्यूटी ये है कि तुम ऐसे सोचना शुरू करते हो तो तुमको हर जगह कॉन्वर्जेशन अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। लेकिन एक स्पेसिफिक फ्रेज है जो ये सब कुछ टाई करता है, वो 3 शब्दों का कॉन्वर्जेशन स्टार्टर जो मैंने बिगिनिंग में प्रॉमिस किया था। फ्रेज डिप्लॉय करने का सही तरीका समझना जरूरी है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सब कुछ है। 3 शब्द में आई बेट दैट। एग्जाम्पल, आई बेट दैट कॉफी ने आपकी मॉर्निंग सेव कर दी। आई बेट दैट के इस बुक की चॉइस के पीछे आपकी कोई स्टोरी है। आई बेट दैट आपकी प्रेजेंटेशन प्लांट जैसी नहीं गई। ये फ्रेज मैजिकल इसलिए है क्योंकि 3 चीज साथ काम करती है। पहला, ये उनके एक्सपीरियंस के बारे में ऑब्जर्वेशन बनाती है। दूसरा, ये दिखाता है कि तुम उन्हें इंडिविजुअली अटेंशन दे रहे हो। तीसरा, ये उनके लिए एक नेचुरल ओपनिंग क्रिएट करता है ताकि वो शेयर करे बिना इंटेरोगेटेड फील किए। तो असली पावर का है? असली पावर फ्रेज में नहीं, ये इस बात में है कि ये तुम्हें फोर्स करता है एक्चुअली ऑब्जर्व करने और एंगेज करने के लिए उस पर्सन के साथ जो तुम्हारे सामने है। जब तुम आई बेट दैट से सेंटेंस शुरू करते हो तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली थॉट कंप्लीट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक और इंटरेस्टिंग ढूंढता है। बिल्कुल जैसे व्हाट्सएप स्टेटस डालने से पहले सोचना पड़ता है कि कुछ कूल लिखूं कि नहीं। इसीलिए तुम जेनेरिक क्वेश्चन से डिफॉल्टिंग बंद कर देते हो और जेन्युइन कनेक्शंस बनाना शुरू करते हो बेस्ड ऑन व्हाट यू एक्चुअली नोटिस अबाउट समवन। एक फ्रेज ऑब्जर्वेशन और कॉन्वर्जेशन के बीच ब्रिज बन जाता है और फाइनली वो सीक्रेट जो सब कुछ चेंज कर देता है। देखो, गोल स्मॉल टॉक एक्सपर्ट बनना नहीं है। गोल ये है कि तुम ऐसे इंसान बनो जो दूसरों को और इंटरेस्टिंग फील कराए। जब तुम इस अप्रोच को मास्टर कर लेते हो तो स्मॉल टॉक ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो कुछ ऐसा बन जाता है जैसे तुम एक्चुअली इंजॉय करते हो। याद रखने वाली बात क्या है? अगली बार जब तुम किसी सिचुएशन में हो और जहां कॉन्वर्जेशन फोर्स्ड लगती हो, ये याद रखना, तुम्हें इंटरेस्टिंग होने की जरूरत नहीं, इंटरेस्टेड होने की जरूरत है। एक स्पेसिफिक डिटेल ढूंढो, थोड़ा प्लेफुल एग्जैजरेशन ऐड करो, कुछ स्टोरी बनाओ और आई बेट दैट से शुरू करो। कॉन्वर्जेशन खुद ब खुद हो जाएगी। चलो फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस बिच।